आप ओम का गले लगा लीजिए। चलो मेरे साथ। गुल्लू, मिसी को कहाँ ले जा रहे? त्रिनेत्री बाबा के पास। तुम्हारी जान बचाने के बदले में मैं अपनी औलाद उन्हें दे दूंगा, ये वचन दिया था मैंने, वही पूरा करने जा रहा हूँ। हमका तो लगता है मोनू बिटवा ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है, हाँ है कि नहीं? हमें साथ मिलकर उस मोनू के बच्चे को सबक सिखाना होगा। I have a plan. ये बजरंगबली, हमारी मदद करो, किसी को भेज दीजिए हमारी मदद के लिए। अरे अखिलेश अंकल, आपके हाथ से तो खून आ रहा है, चलिए हॉस्पिटल चलिए। आप चिंता मत करिए, मैं आपको अपना खून दूंगा। समझ में नहीं आ रहा ये मोनू से धीरे धीरे अटैच क्यों हो रहा हूँ मैं? क्या लगता है वो मेरा? अपनी बेटी से अटैच तो हो गए ना तुम अखिलेश। कुछ कहा तुमने? अखिलेश, तो क्या मुझे इस ड्रेस में देखकर भी तुम मुझे आई लव यू नहीं कहोगे? कुनिका, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। अखिलेश, आई थिंक आई नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज। तुम अभी तक अपने एक्स वाइफ को भुला नहीं पा रहे हो ना? चाहे जितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करूं, लेकिन सामने आ ही जाती है लड़की। इससे पहले कि गलती से वो अम्मा के सामने आ जाए, मुझे उसे बताना होगा कि वो अम्मा से मिलने की कोशिश ना करे। आपकी जोड़ी किसी और के साथ ही अच्छी लगती है। किसके साथ? हमारी मापू के साथ। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। इन सारे खाने का बिल कौन भरेगा? हमारी मापू बस आती ही होगी। चल। मैं तो पुलिस चौकी बच्ची पर हाथ उठाओगे? गिरफ्तार कर ले इसे। यहाँ पर एक छोटी बच्ची आई थी, मिश्री नाम था उसका। अच्छा हुआ उसे और उसके अंकल को पुलिस पकड़ के ले गई। कौन से अंकल के साथ थी वो? क्या उनका नाम भाविक था? बोले थी मोगैम्बो अंकल। इसका मतलब मिश्री अखिलेश के साथ पुलिस स्टेशन में बंद है। चिंता नहीं करो, पहले हमने बिटवा को छोड़िए। छोड़ दो इन्हें। और जो औरत उनके साथ है, वो जो औरत? गुल्लू, कौन है तुम्हारे साथ? मिश्री अखिलेश की बेटी है। प्लीज मेरी बात मान और इन दोनों को सच बता दे। हम तुम्हारे बापू से मिलने जा रहे हैं। सच? वो देखो, तुम्हारे बापू उस तरफ है। इसका मतलब हमारा सपना आखिर सच ही हो गया। केमो अंकल ही हमारे बापू है। बापू, एक बार समझ में नहीं आ रही बजरंगबली, जिस व्यक्ति के दिल में बच्चों के लिए कभी प्यार नहीं था, वो आज इस बच्चे को देखकर इतना पिघल कैसे गया? क्या रिश्ता है मेरा उस बच्चे के साथ? मेरे बापू के मिलने के बाद भी हम कायम केमो अंकल के प्यार के लिए तरस रहे हैं। अखिलेश, तुम्हारे बापू कभी नहीं बन सकते और ये बेकार की जिद करना बंद कर दो। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? ये बताओ कि आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? उनका पता बताओ मुझे, मैं उन्हें ढूंढ कर तुमसे मिलाने के लिए यहाँ ले आऊंगा। अनुमान कॉलोनी, गोरेगांव। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम? मामू ने मिश्री से उसके मॉम डैड का एड्रेस मांगा और मिश्री ने मामू को झूठ-मूठ का एड्रेस दे दिया। और अभी मामू मिश्री के मॉम डैड से मिलने गए और मिश्री को साथ लेके गए हैं। मैं ठंड से लूंगा कि मैं यहाँ से लूंगा नहीं, वरना अंकल की नींद खुल जाएगी। मोनू, मोनू, शाबजी, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है। मैं एक वेद को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। उस वैद ने मिश्री की जांच की तो उसे पता चल जाएगा कि मिश्री लड़का नहीं लड़की है। मुझे कुछ भी करके अखिलेश को रोकना होगा। थैंक गॉड देवीना मैम और मोटी वाले मुझे नहीं देखा। तुम्हारे आते हानि होने लगी मुझे, और इस बच्चे को तुम्हारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जाओ यहाँ से। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। एक बार मुझे मोनू का कोई जरूरत। I'm sorry। बैठो बैठो यहाँ पर।
मैं तुम्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहता था, वो बस। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, स्कूटी से गिरने पर चोट लग गई। तब से दर्द थोड़ा तो बताना चाहिए था ना। वो मोनू का ध्यान रखते हुए इस पर ध्यान नहीं रहा। अब रूम नंबर 324 में एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आना। सर ये फर्स्ट एड बॉक्स। मैं कर लेती हूँ। नहीं, मैं कर रहा हूँ। हमारी मापू और उनके अंकल साथ में हमारी सेवा करते हुए कितने प्यारे लगते हैं। दर्द देने का बहुत शौक है ना, थोड़ा दर्द सहन भी किया करो। मैं मोनू को एक बार चेक कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? तुम अपनी चोट का ख्याल रखो। अब हमें समझ आया, हम इतनी जल्दी ठीक इसलिए हुए क्योंकि मापू और उनके अंकल ने साथ मिलकर हमारा ख्याल रखा। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई, इन जिम्मेदारी क्या होती है? लग जाएगा। अरे गुल्लू के जीवन में खुदी का बिटिया के अलावा और कौन लड़की नहीं है। Stop it! मुंह पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए हमारा तुमको चाबुक मार मार के खत्म कर देंगे। लग जाए, कोई प्लीज हेल्प मी। नेवर। अरे माय गॉड! Are you mad? चुप रहो। ए रुक! Stop it! जाती कहो। तुम ब्लू बेटे के लिए बोझ हो, लेकिन मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस घर से जाना होगा, राइट? एक बार देखो तो शाबजी तुम्हारे लिए क्या लाया है। हम मोनू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं? कल को अगर मैं नहीं रही तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए कहती हूँ विवाह कर ले, और इसके बारे में ये मैं आखिरी बार कह रही हूँ। अच्छा माँ, कर लूंगा। कोई लड़की है दिमाग में? नहीं, लेकिन कोई ना कोई मिल जाएगी। अगर मैं कहूँ मुझे लड़की मिल गई है तो? कौन? श्वेता। कान्हा पर माखन फेंक शिशुपाल करता है उनका अनादर। क्यों माखन चोर, कैसा लगा मेरा स्वागत? तुम्हें सचमुच अपने कान्हा पर विश्वास है तो चलो इस लावा पर। आज मैं इस लावा पर नहीं चली ताकि अहंकार की जीत और मेरी भक्ति की हार होगी। कृष्ण विरोधी शिशुपाल और रुक्मी को अपने सखा कान्हा की श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु रुक्मणी करती है लावा कुंड में प्रवेश, और क्रोधित हिरण्यकश्यप करता है सुदामा का अंत। कल देखिए, देवी अहिल्या ने दिया पुत्र को जन्म और स्वयं के श्रापित जीवन से दूर रखने हेतु सौंपा राजा जनक को। महाराज, आपने हमें वचन दिया था जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप हमें बताएंगे कि हमारी माता कौन है। तुम्हारी माता एक श्रापित स्त्री है। तुम्हारी माता का नाम है अहिल्या। माता का पुत्र आ गया है, आपका सम्मान दिल आखिरी रहे। ठहरो सदानंद, इस स्त्री के जहाँ चरण पड़ेंगे वहाँ विषाक्त हो जाएगा, और आप इसे हमारे नगर लेकर आ रहे हैं। हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है हमारी माता को हमारे साथ रहने से। क्या दिला पाएंगे राजकुमार सदानंद अपनी माता को न्याय? पुष्कर जी को यकीन हो गया कि विदिता का भूत ही उनसे बदला ले रहा है। हमारा पहला कदम कामयाब हो गया है, अब हमें अगले कदम की तैयारी करनी चाहिए। अगला कदम इस सारे खेल में बहुत अहम होगा, जहाँ डर के मारे पुष्कर अपने अपराध को स्वीकार करेगा, जो हमारे लिए सबूत बनेगा। नहीं, इस दरवाजे से नहीं,
पीछे के दरवाजे से जाएंगे, जहाँ से तुमने ये भूत का खेल स्टार्ट किया था।